अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, फ़िट एंड फाइन होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग गाइस। और ये हॉस्पिटल का सेकेंड डे मैं आई थी अपनी मम्मी को लेके शाम के टाइम, क्योंकि मम्मी रुकी हुई थी फर्स्ट डे से। फिर मम्मी दिन में घर आई थी, तो बस उन्हीं को लेके शाम में मैं, ये 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था, 7 बजे का आई थिंक टाइम था। और मैं हॉस्पिटल आ गई थी। और आप जब एंट्री लिए तो आपने देखा ही होगा कि मेन गेट इसका बंद था, क्योंकि शाम में इसका गेट बंद हो जाता है और नेक्स्ट डे से ही, नेक्स्ट डोर से सॉरी, हम लोगों को एंट्री मिलती है। तो बस हम लोग जा रहे थे अपनी खाला के रूम में, और वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं कि वहाँ का क्या हाल चल रहा है। क्योंकि मैं उसी दिन गई थी हॉस्पिटल जिस दिन मैंने व्लॉग शूट किया था, फर्स्ट डे जब डिलीवरी हुई है। और उसके डिलीवरी होने के 1 या 1.5 घंटे तक ही मैं रुकी थी वहाँ। और उसके बाद फिर मैं घर चली आई थी, क्योंकि घर पे सुबह से हम लोग निकले हुए थे, मैं और मम्मी दोनों ही यहीं थे, और मेरी छोटी वाली बहन घर पे थी। तो फिर मुझे जाना ज़रूरी था, क्योंकि घर में खाना वाना भी बनना था। एंड ये सेकेंड डे है मेरी बेबी, मेरी छोटी बहन। और ये थी मेरी खाला, जो माशाल्लाह से ठीक थी बिल्कुल। मतलब पहले जैसा पेन नहीं था। और आज इनका सेकेंड डे था, तो डॉक्टर ने इनको थोड़ा सा चलाने को बोला था कोई इनको राउंड कराइएगा। तो बस वहीं पे जो एरिया है आपने देखा था, जो मैंने शूट किया था व्लॉग में, जहाँ पे एक बच्ची खेल रही थी, मेरे व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा गाइस। तो बस उतने ही एरिया में इनको थोड़ा थोड़ा सा राउंड कराया गया है, 2 राउंड करा दिए गए थे। और उसी में ही इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, मतलब चलते चलते। क्योंकि जाहिर सी बात है, सी सेक्शन हुआ है, ऑपरेट हुआ है, तो पेन बहुत ज़्यादा ही था। लेकिन फिर भी चलाया गया इनको, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था। और शायद चलने से इनको कुछ फ़ायदा ही होने वाला। आई थिंक जो स्टिचिंग होती है उसमें ही काफ़ी कुछ मतलब अच्छा होता है। आई थिंक वो मुझे पता नहीं इन डिटेल। और ये जो आप स्पेस देख रहे हैं ना, ये वहाँ से यहाँ तक बस इतना ही इनको चलाया गया था। बस उसके बाद में फिर गाइस इनकी होने लगी थी बैंडेज। तो हम लोग रूम के बाहर आ गए थे, और बाहर खड़े थे, आप देख रहे थे कि रूम बंद था। और बस फिर अंदर आए थे, तो फिर बेबी रोने लगी थी, और बेबी को इनकी मम्मा को दे दिया गया था। और इनकी मम्मा ने इसको कल के बाद से अब गोदी में लिया था, क्योंकि अब थोड़ा सा इनका पेन में इनको रिलीफ़ हुआ था, तो तभी ये अपनी बेबी को लेके बैठी थी गोद में। और माशाल्लाह हमारी जो बेबी है वो बहुत ही क्यूट है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। और आप लोगों ने भी देखा ही होगा इसको, फ़ोटोज़ भी लगाए हैं और वीडियो में भी दिख ही रहा है। और बस फिर गाइज़ मैं अपनी दूसरी वाली खाला के साथ, इनसे जो बड़ी हैं उनके साथ चल गई थी, बाहर आ गई थी हॉस्पिटल के। हम लोग जा रहे थे कुछ सामान लेने के लिए, बेबी का ही आई थिंक कुछ सामान लेना था, या बेबी की मदर का लेना था, बट कुछ लेना था, मुझे नहीं पता। और मुझे याद नहीं, मैं भूल गई क्या लेना था यहाँ पे। तो हाँ, कुछ सामान लेने के लिए हम लोग बाहर आ गए थे। और गाइज़ यहाँ पे जो अभी रुके थे हम लोग, थोड़ी देर के लिए स्टॉप हुई थी, आपने देखा था मेरी खाला रुकी थी। तो वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट था वो मुझसे बोलने लगा कि मैम आप वीडियो क्यों शूट कर रही हैं। हर जगह पे गाइज़ कोई ना कोई बोलता ज़रूर है कि आप वीडियो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर मैं उनके हॉस्पिटल की वीडियो शूट कर रही हूँ तो वे सोचेंगे क्यों कर रही है। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं एक व्लॉगर हूँ, मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ डालती हूँ, इसलिए मैं शूट कर रही थी। और हर जगह पे गाइज़ कैमरा उठा के, फ़ोन उठा के शूट करना बहुत मुश्किल होता है। हर कोई ये सोचता है कि अब हर किसी को तो पता नहीं कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं व्लॉग शूट करती हूँ। हर कोई ये सोचता है कि आखिर ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, कोई तो रीज़न होगा ना। इंसान के माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग बाद में और नेगेटिव थॉट्स पहले आने लगते हैं, तो इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ भी शूट करना। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए शूट कर ही लेती हूँ गाइज़। कुछ सामान लिया और उसके बाद में फिर मुझे ये दिख गए थे ज़ीरा पापड़, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो मैंने फिर ये अपने लिए ले लिए थे, और कुछ स्नैक्स वगैरह ले लिए थे, चिप्स के पैकेट वगैरह, क्योंकि मेरी मम्मी को भी ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो बस और कुछ सामान लेना था, वो हम लोग उसके लिए आगे जाने लगे थे। और रास्ते में हम लोग बहुत ज़्यादा मजाक करते हुए चल रहे थे, और वीडियो भी शूट कर रहे थे। और मुझे डर लग रहा था, क्योंकि ये रोड इतना ज़्यादा चल रहा था कि मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं गाड़ी सामने से आ जाए, क्योंकि मैं कैमरे पे अपने फ़ोन पे ध्यान दी हुई थी और मैं गाड़ियों को देख भी नहीं पा रही थी। इसलिए मुझे ये लग रहा था कहीं मैं किसी गाड़ी से लड़ ना जाऊँ और मेरा फ़ोन फेंक ना जाए, क्योंकि मैंने अभी रिसेंट में ही न्यू फ़ोन लिया है। बट गाइज़ रास्ते में पड़ गई थी ये टॉय शॉप्स, और मैं और मेरी खाला दोनों देखने लगे थे बेबी के लिए खिलौने, थोड़े से टॉयज़ वगैरह देखने लगे थे। तो मैंने सोचा ये भी शूट कर ही लेती हूँ आपके साथ में।
बट लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कुछ ख़ास नहीं लगे थे, क्योंकि एक तो पसंद भी नहीं आ रहे थे, और जो थे भी, जो एक आध पीस पसंद भी आया गाइस, तो उसके पैसे इतने ज़्यादा हाई बता रहे थे कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी मुझे तो खैर यहाँ पे कोई भी टॉय नहीं अच्छा लगा था। तो मैंने अपनी खाला से बोली कि छोड़िए, आगे वाल कहीं देखते हैं। फिर हम लोग ये नेक्स्ट शॉप आ गए थे, दूसरी ये वाली शॉप पे। यहाँ पे सिर्फ सॉफ्ट टॉयज़ वाले थे, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स थे यहाँ पे, कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे गाइज़। लिटरली मुझे बहुत अच्छे लगे थे, क्योंकि इसका जो आप छू के देख रहे थे ना, एकदम सॉफ्ट बच्चों वाला ये था गाइस, सनफ्लावर, जो कि मुझे बहुत पसंद था। मैं बेबी के हिसाब से नहीं, मैं अपने हिसाब से इसको लेने की सोच रही थी। और ये था रोज़, दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। ये रेड एंड पिंक कलर में था और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरी खाला इन सब के पैसे पूछ रही थी कि ये कितने का है, क्या है। और मुझे ये सनफ्लावर बहुत अच्छा लग रहा था, रोज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड गाइस ये देखिए, ये था वाटरमेलन का पीस कटा हुआ, मतलब हर फ्रूट्स था यहाँ पे, स्ट्रॉबेरी वगैरह सब थी। लेकिन फिर मेरी खाला ने जब उनसे पैसे पूछे तो उनको कुछ पैसे सही नहीं लगे और वो छोड़ के चली आई थी। मीन्स उनको अभी लेना भी नहीं था। हम लोग ऐसे विंडो शॉपिंग कर रहे थे कि देख लेते हैं, कि क्योंकि अभी हम लोगों को हॉस्पिटल लेके तो कोई ट्वाइस जाना नहीं था, फिर भी देख लेते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा पसंद आएगा तो खाला बोल रही थी कि ले लेंगे, लेकिन कुछ पैसे नहीं समझ में आए तो फिर वो वहाँ से चली आई थी। फिर नेक्स्ट हम लोग ये गिफ्ट शॉप आ गए थे। एंड गाइस मुझे अपनी फ्रेंड के लिए भी एक गिफ्ट लेना ही था, तो मैं इस शॉप पे आ गई थी उनको लेके। मैं देख रही थी अपनी फ्रेंड के लिए कुछ लेने के लिए, बट मुझे इतना कुछ ख़ास नहीं लग रहा था यहाँ पे। और जो पसंद भी आ रहा था तो वो भी मुझे कुछ सही, मतलब बस ये समझ ली कि ओके ओके पसंद आ रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं पसंद आ रहा था। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो चीज़ मुझे अपने लिए पसंद आए वही मैं सामने वाले को भी देना पसंद करती हूँ। तो मुझे इतनी अच्छी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं लग रही थी जो मुझे एक ही बार देखने में पसंद आ जाए। लेकिन फ़िलहाल ये गिफ्ट शॉप बहुत अच्छी, मतलब गिफ्ट्स इसमें बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे उसको देने के उससे कोई भी ऐसा गिफ्ट नहीं था। मैं चाह रही थी कि कोई ऐसा गिफ्ट दे जो उसकी यूज़ में भी आ जाए और दिखने में भी अच्छा हो, बट मुझे ऐसा वाला कुछ नहीं दिख रहा था। तो ये देख रही थी टेडी बियर्स बेबी के लिए, बट टेडी बियर ये बहुत ही ज़्यादा बड़े हुए जा रहे थे। मैंने खाला से बोला कि ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ये टेडी बियर तो उन बच्चों के लिए जो 1 मंथ या 2 मंथ, वही सॉरी 1 ईयर 2 ईयर्स वाले होते तब अच्छा लगता। अभी तो वो न्यू बॉर्न है और उसके लिए इतना ज़्यादा कुछ मुझे नहीं समझ में आता। फिर ये मुझे ये सिपर बहुत अच्छा लग रहा था अपने लिए, क्योंकि ऐसी वाली चीज़ें गाइज मुझे बहुत पसंद आती हैं अपने लिए। और लेकिन दूर से ये रखा हुआ था तो ये मुझे ग्लास का लग रहा था। जब मैंने पास से उठाया, मैं सोची बहुत भारी होगा, वेटेड होगा। जब मैंने उठाया तो ये बहुत ही हल्का था, ये प्लास्टिक पे था और मुझे प्लास्टिक पे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो फिर मैंने इसको उठा के रख दिया, क्योंकि मुझे सिपर वाली चीज़ें बहुत पसंद है। और लिटरली मुझे ये शॉप बहुत अच्छी लगी थी, बट मुझे गिफ्ट समझ में नहीं आया बिल्कुल भी कुछ। और खाला ने आई थिंक टेडी बियर ले लिया था एक बेबी के लिए, छोटा स्मॉल उन्हें साइज़ में मिल गया था, तो उन्हीं ने बेबी के लिए ये ले लिया था। बट मैंने अपनी फ्रेंड के लिए कुछ भी नहीं लिया है, लेकिन मुझे लेना है कुछ ना कुछ। और इन्हीं ने मुझसे बोला था, ये जो भैया थे यहाँ पे शॉप पे, उन्हीं ने ये बोला है कि आप 2 दिन के बाद शॉप पे आ जाइए, तो मैं न्यू गिफ्ट्स आ रहे हैं कुछ, मैं आपको दिखा दूँगी। तो मैंने सोचा कि चलो फिर ठीक है, मैं किसी दिन और आ जाऊँगी। अभी तो हॉस्पिटल में 2 दिन और स्टे करना ही है अभी खाला को, तो फिर किसी दिन भी आ जाएंगे। तो बस खाला ने टेडी बियर ले लिया था एक छोटे साइज़ का। एंड फिर हम लोग आगे बढ़ गए थे और आगे मुझे मिल गई पेस्ट्री की शॉप, और जो कि पेस्ट्री मेरी फेवरेट है। और मैंने फिर वहाँ से ले ली थी पेस्ट्री अपने लिए और अपनी बहन के लिए एक, कि हम लोग घर जाके पार्टी करेंगे। और फिर कॉल आ गई मम्मी की कि फ़्रूट्स भी लेती आओ। तो फिर हम लोग फ्रूट्स भी लेके और हॉस्पिटल हम लोग पहुँच गए थे। बहुत ही 1 घंटे के बाद हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, सारी मार्केट्स ढूंढ के, सारी शॉप्स। और उसके बाद फिर लगने लगी थी भूख, और फिर मैंने ज़ीरा पापड़ जो लिए थे आप लोगों के सामने, बस उसको खाने लगे थे। और चिप्स मैंने मम्मी के लिए रख दिए थे कि आपको रात बेरात भूख लगेगी तो आप खा लीजिएगा, क्योंकि मेरी मम्मी को चिप्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस हम लोग ये खाने लगे थे और फिर टाइम हो गया था और हमें घर आना था। तो मेरा भाई आ गया था मुझे लेने के लिए हॉस्पिटल के बाहर, और मैं उसके साथ बैठ के अब जा रही हूँ घर। और घर जाते के साथ ही मैंने पेस्ट्री अपनी खाई, और बस, क्योंकि मैं बहुत देर से वेट करी थी हॉस्पिटल में कि मैं कब घर जाऊँगी और मैं कब पेस्ट्री खाऊँगी, क्योंकि हॉस्पिटल में मुझे सही नहीं लग रहा था खाते हुए, क्योंकि वहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं थी ऐसी जिसमें मैं निकाल के खाती।
तो मैंने इसीलिए इसको रख ली थी। मैंने कहा कि मैं घर जाके इसको एंजॉय करूँगी पेस्ट्री को, और मैंने ये 2 ही ली थी खाली, क्योंकि मैं और मेरी बहन ही खाती है सिर्फ। एंड गाइज़, आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो और मेरा बेबी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए, मेरे वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।